हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके A9 एजुकेशन फैमिली में। मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। एक्चुअली एक छोटा सर्जरी हुआ है मेरे चिन का, जिसकी वजह से बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। एंड कुछ स्टिचेस हैं जो सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आज के वीडियो में भी मैं थोड़ा धीरे ही बोल रही हूँ एंड थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसको कंसिडर करके चलिएगा। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों से इन्वायरमेंटल साइंस, इन सब से कम 1000 क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चंस तो हम हर एक पार्ट से देख के जाएंगे। फिर 100 टॉपिक्स भी इससे कंप्लीट करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। स्लो बोलने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं नहीं चाहती और दिन एब्सेंट रहूँ या फिर वीडियोस ना मिले आपको। मैंने स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में कोई भी कमी नज़र आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम बेंजोएट का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? तो ये खाद्य परीक्षक में होता है, परिरक्षक में होता है या परीक्षक में होता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ कैसे घुलनशील बनाते हैं, लवण बनाते हैं? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं कौन? अपमार्जक कठोर जल के साथ। टाइम की कमी होने की वजह से मैं इसको अलग अलग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में नहीं बना पाई हूँ, बट फिर भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कैनोलो, जेट्रोफा, सेलिफोर्निया आदि ये जो हैं ये पौधे से हरित डीजल, इन सारे पौधों से हरित डीजल प्राप्त किया जाता है। गैसोहॉल में 90% सीसा रहित पेट्रोल तथा 10% अल्कोहल का मिश्रण होता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल किसमें बदल दिए जाते हैं? तो ये वनस्पति घी में बदल दिए जाते हैं। ग्रेफाइट जो है एक स्नेह ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो ये है कार्बन। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो ये पॉलीएमाइड नामक बहुलक जो है वो यूज किया जाता है। बेंजीन जो है ये क्या है? तो ये एरोमेटिक प्रकार का यौगिक है। प्रथम संश्लेषित कार्बन यौगिक का प्रयोगशाला में निर्माण जो है ये किसने किया था? तो ये वोलर ने किया था। किसी कार्बनिक यौगिक के मुख्य गुण यौगिक जो हैं ये क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। और एथेन क्या है? तो ये खुली श्रृंखला का यौगिक है। ना चिपकने वाले खाना पकाने वाले बर्तनों में किस चीज़ का लेप चढ़ा होता है? तो ये चढ़ा होता है टेफ्लॉन का। पॉलीथीन जो है वो एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा संश्लेषित किया जाता है। रेयॉन जो है ये किस चीज़ से बना होता है? तो ये बना होता है सेलुलोज के द्वारा, सेलुलोज से बना होता है। आई होप आप तक मेरी आवाज़ जा रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायोकाल रबर एक प्रकार की संश्लिष्ट रबर है और न्यूनतम ज्वलनशील रेशा जो है ये कौन है? तो ये टेरेलीन है। बेकेलाइट एवं फिनाल जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलक होते हैं। और निप्रोप्रेन संश्लेषित जो है ये क्या है? तो निप्रोप्रीन जो है ये एक संश्लेषित रबर है। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व क्या है? तो ये है सल्फर। काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है ये। कागज पौधे के किससे बनता है? तो कागज पौधे के सेलुलोज से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोइक का उपयोग किया जाता है। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो ये क्या है? ये है बेकिंग सोडा।
मैं आप सबके कमेंट्स देख रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप मुझे आगे से बताते हो कि दीदी आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ या इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाओ। मैं यही चाहती हूँ कि आपको जिस एग्ज़ाम के लिए भी जिस भी टॉपिक पे जिस भी तरीके के क्वेश्चंस चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइए। मेरी पूरी कंट्रीब्यूशन रहेगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सारे वीडियोस को आप तक लेकर आऊँ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मानव शरीर जो है सामान्यतः 7 से 7.8 पीएच मान के बीच कार्य करता है। तो 7 से लेके 7.8 पीएच वैल्यू जो है ये मानव शरीर का आपसे पूछा जाता है। रक्त में उपस्थित फास्फोरस हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है? तो ये अम्लीयता एवं क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए काफी आवश्यक होता है रक्त में उपस्थित फास्फोरस। 7वां आवर्त अभी भी पूरी तरीके से पूरा नहीं है, अपूर्ण है। डी ब्लॉक के कुछ तत्व अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं और शीतलीकरण में नाइट्रोजन तत्व का ऑक्साइड होता है। अगर पूछा जाए कि शीतलीकरण में किस तत्व का ऑक्साइड होता है तो ये नाइट्रोजन तत्व का ऑक्साइड होता है। कहीं कहीं मैं माफ़ी चाहूँगी कुछ वर्ड्स अगर आपको सुनाई ना दे तो 3-4 डेज़ में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तब तक हम वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको इन सारे वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक होता है और प्रकृति में उपलब्ध अंतिम तत्व अगर पूछा जाए तो ये क्या है? ये है यूरेनियम। तत्वों का एक्टिनाइट समूह जो है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रेडियो सक्रिय समूह। यूरेनियम युओ खोजा गया है तो ये क्या है? ये एक नया तत्व है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिंक धातु एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके क्या निकालती है? तो ये हाइड्रोजन निकालती है। जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है। पारा धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है, यह हमें याद रखना है। स्टील जो है अगर पूछा जाए कि किसका मिश्रण है तो ये लोहा एवं कार्बन का मिश्रण है। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंटीमनी क्या है? तो ये स्टिबनाइट तत्व का अयस्क है। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ता है या घटता है? तो ये बढ़ जाता है। प्लैटिनम कठोरतम धातुओं में से एक होता है। प्लैटिनम कठोर धातु होता है। तांबा एक ऐसा धातु है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। आपको पता है कि तांबा का उपयोग हम कैसे करते हैं, लाइक तांबा का ग्लास यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, उसकी कोटिंग होती है एंड ये हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो ऑप्शन में जब ये दिखे तो ऑब्वियस सी बात है हम यही सोचेंगे कि ये प्रदूषण से रिलेटेड नहीं है। श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये हवा की ऑक्सीजन से क्रिया कर जल उठता है, परंतु जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। कौन नहीं करता है? श्वेत फास्फोरस। जीवों में नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के रूप में पाया जाता है और सर्वाधिक कठोर तत्व अगर पूछा जाए तो ये है हीरा। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग नींद लेने वाली दवा के रूप में होता है और मेडिसिन से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, इसलिए आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो देखने से पहले पेपर पेन लेके बैठिए ताकि जो भी क्वेश्चंस लगता है फ्रेंड्स की इम्पॉर्टेंट है उसे हमें नोट डाउन कर लेना है, ताकि आने वाले सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे पास एक शॉर्ट नोट्स हो जो हम देख के जा सकें। कम टाइम में प्रिपरेशन करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एक से अधिक धातुओं तथा अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक होता है?
तो ये होता है आइसोप्रीन का, जो कि रबर के ब्रिक्स से लैक्टिक्स के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चंस कवर किए। CFC एक हरित गैस है जो ओजोन O3 क्षरण के लिए जिम्मेदार है। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीथेन को किस गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो ये मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। इथाइलिन जो है ये कैसा है? इसका कोई रंग होता है या रंगहीन है, ऐसा पूछा जाता है। तो इथाइलिन जो है ये एक प्रकार का रंगहीन गैस होता है और इसके सूंघने से बेहोशी आ जाती है। तो कहाँ यूज़ किया जाता है अगर ये पूछा जाए तो अब हमें पता है। चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एंड लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है आप मुझे बताइए। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस टाइप के सारे टॉपिक्स हम कवर करके जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। घरों में सिरका स्टार्च के किण्वन से बनता है। सो क्वेश्चन नंबर 55 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अम्लों के अम्लीय गुणों हेतु उत्तरदायी अम्लों के जलीय विलय में मुक्त हाइड्रोजन H+ आयन होता है। अम्लों एवं क्षारों की आधुनिक संकल्पना लॉरी एवं ब्रॉन्स्टेड ने 1923 में दी थी। ये दोनों ही लाइन आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो है ये किस तरीके का होता है? तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा एसिड मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, जल की कठोरता सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा दूर की जाती है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल दोनों ही कार्बनिक एवं दुर्लभ अम्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। शीतल पेयों एवं एसिटिक अम्ल दोनों ही कार्बनिक एवं दुर्बल अम्ल हैं। फ्रेंड्स, आपके पास सेटिंग में एक ऑप्शन होता है कि आप किसी भी वीडियो को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। तो अभी 3-4 दिनों तक आपको जो भी वीडियो मेरे चैनल से प्रोवाइड किया जाएगा उसको आप एक स्पीड फास्ट करके देखेंगे ताकि आपको इतना स्लो साउंड ना मिले। क्वेश्चन नंबर 69 है, बेकिंग पाउडर निर्माण में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो ये है टार्टरिक अम्ल। चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और लंबे समय तक कठोर शारीरिक श्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान पेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। कोका कोला का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? तो ये फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। कपड़े के स्याही एवं दाग धब्बे छुड़ाने हेतु ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नींबू का खट्टापन इसमें उपस्थित सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। घी की प्रकृति अम्लीय होती है जिसका pH मान कितना होता है? 6.5। अगर वर्षा का जल जो है उसका pH मान 5.4 या उससे कम होता है तो उसको एसिडिक रेन की संज्ञा देते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और ग्रेफाइट तत्व का अणु सहसंयोजक बंध होने के बावजूद विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 79, धात्विक ठोसों परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुरानी पुस्तकों के पन्ने ऑक्सीकरण के कारण पीले पड़ जाते। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। ऑक्साइड बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑक्सीकरण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर्वप्रथम
लोमोनोसॉफ ने प्रतिपादित किया था। और हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल रिएक्शन है। दूध से दही का बनना अगेन केमिकल रिएक्शन है। जल का वाष्प में परिवर्तित होना फिजिकल रिएक्शन है। एंड नेक्स्ट है नोबल गैस समान गुणों वाले रासायनिक तत्वों का एक समूह होता है। और प्रमुख नोबल गैस अगर पूछा जाए कौन कौन से है तो ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग। प्रमुख नोबल गैस अगर पूछा जाए तो डैट वन इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेरॉन एंड रेडॉन। नोबल गैस क्या है? तो समान गुणों वाला रासायनिक तत्वों का एक समूह होता है। एक जलती हुई माचिस की तीली जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आती है तो वो बुझ जाती है एवं गैस चाप ध्वनि के बाद जल जाती है। ओके। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन भी रासायनिक परिवर्तन है। और पानी का चीनी में घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना भौतिक परिवर्तन होता है। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस लाइक जैसे मान लो कि आप श्वेत प्रकाश को अगर प्रिज्म पे डाल रहे हो तो आप उसको वापस कर सकते हो, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलन, वाष्पन, संघनन, हिमायन, आसवन, ऊर्ध्वपातन आदि भौतिक परिवर्तन होता है। जल में विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होना रासायनिक परिवर्तन होता है। ऊष्माक्षेपीय प्रतिक्रिया में ताप की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 94। रासायनिक समीकरणों को द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्वारा संतुलित किया जाता है। कच्चे फल का पकना रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग लोहे का ऑक्सीकरण के कारण होता है। और सिरके का मुख्य घटक अगर पूछा जाए तो ये होता है एसिटिक एसिड। अम्लों एवं क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः लिटमस पेपर, फिनाफ्थिलीन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और ये क्वेश्चन कितनी बार आया है कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों की आयु निर्धारण जो है ये कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है। और इसके लिए कार्बन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो आज ये टोटल 100 क्वेश्चंस हमने किया है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, फिर फिजिक्स पे आएंगे एंड फिर बायोलॉजी पे आएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और भी बहुत सारे शॉर्ट्स हम अपलोड कर रहे हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।